हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के एनालिसिस हम लोग क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर करेंगे। इसमें हम लोग इसका बिजनेस ओवरव्यू, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और इन तीनों एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि क्या इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए या नहीं। तो ये वीडियो पूरा लर्निंग के लिए होने वाला है एंड ये बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी 2003 में एस्टेब्लिश हुई। ये इंडिया में एंड ग्लोबली एक प्रोमिनेंट प्लेयर है स्पेशलिटी केमिकल के लिए। ये मोस्टली 3 कैटेगरी के लिए अपने केमिकल्स बनाती है: एफएमसीजी केमिकल्स, परफॉर्मेंस केमिकल, फार्मा एंड एग्रो। लाइक एफएमसीजी में ये यूवी ब्लॉकर्स बनाती है सनस्क्रीन के लिए, केमिकल बनाती है ये परफ्यूम के लिए एंड एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है फूड के लिए। सेम परफॉर्मेंस केमिकल कैटेगरी के लिए भी एक ये स्पेशलिटी केमिकल बनाती है HALS 701। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में काम में आता है और ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इस स्पेशलिटी केमिकल की। एंड फार्मा कैटेगरी में ये केमिकल बनाती है कफ सिरप के लिए। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमको परफॉर्मेंस केमिकल्स कैटेगरी में 2% का ग्रोथ देखने को मिला है। लास्ट ईयर 67% था, अभी वो 69% हो गया है। वहीं फार्मा में हमको 1% का डिक्लाइन देखने को मिला है एंड एफएमसीजी सेक्टर 14% इंटैक्ट है। अगर हम लोग ज्योग्राफी देखें तो 2% का ग्रोथ हमको चाइना में देखने को मिला है। यूरोप में भी हमको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1% का ग्रोथ दिख रहा है। यूएस में कम हुआ है एंड इंडिया में 2% का डिक्लाइन है। इससे ये शो कर रहा है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में कैपेबल है। क्लीन साइंस परफॉर्मेंस केमिकल में MEHQ में नंबर 1 है वर्ल्ड में एंड इंडिया में। देन BHA में भी नंबर 1 है वर्ल्ड में एंड इंडिया में। देन AP केमिकल में भी नंबर 1 है। देन TBHQ में भी नंबर 2 है वर्ल्ड में एंड इंडिया में। देन फॉर फार्मा गुआइकोल के लिए नंबर 2 है वर्ल्ड में एंड नंबर 1 है इंडिया में। देन DCC के लिए नंबर 2 है वर्ल्ड में एंड इंडिया में नंबर 1 है। देन FMCG केमिकल में 4-MAP केमिकल के लिए नंबर 1 है वर्ल्ड में एंड इंडिया में एंड एनिसोल के लिए नंबर 1 है वर्ल्ड में एंड इंडिया में। तो इससे हमको पता लगता है कि क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी कितना प्रोमिनेंट प्लेयर है केमिकल सेक्टर में, ग्लोबली एंड लोकली भी। कंपनी फोकस कर रही है क्लीन एंड ग्रीन केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स पे, जिसमें कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रही है जिससे वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की ग्रोइंग डिमांड को कैप्चर कर सके। एंड क्लीन साइंस फोकस कर रही है स्ट्रेंथन इंडिया एंड एक्सपेंड ग्लोबली, जिसके अंडर में वो ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है जो इंडिया इंपोर्ट करता था और क्लीन साइंस उसको लोकली मैन्युफैक्चर करने के अलावा इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करना चाहती है ग्लोबली। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंपनी ऐसे स्पेशलिटी केमिकल पे ज्यादा फोकस कर रही है जो कि फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में हाईली डिमांड में रहते हैं। एग्जांपल है इसका HALS 701 जो वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। क्लीन साइंस न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रही है जिससे कि वो ऐसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट बना सके जिसको बहुत ही कम प्लेयर वर्ल्ड वाइड बनाते हैं। ग्रीनफील्ड कैपेक्स के अंडर में क्लीन साइंस न्यू प्लांट एंड फैक्ट्रीज लगाने में इन्वेस्टमेंट कर रही है जिससे कि वो न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सके और ये इनके फ्यूचर का मेजर ग्रोथ प्लान है। सो इन शॉर्ट, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी ग्रीन इनिशिएटिव के अंडर में एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना, कुछ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाना, कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए स्किल्स एक्वायर कर रही है जिससे कि वो इंडिया में एंड ग्लोबली एक्सपेंड कर सके। तो क्लीन साइंस जुलाई 2021 में लिस्ट हुई और वहां से अभी तक इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर 2021 से हम इसका सेल्स देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो सेल्स एंड एक्सपेंस का कर्व हमको दिखता है कि वो इंक्रीज हो रहा है और हमको ईयर ऑन ईयर सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में हमको गैप भी बढ़ते हुए दिख रहा है। दैट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम EPS देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ये भी सेल्स की तरह इंक्रीज हो रहा है। सेल्स एंड एक्सपेंस का अगर हम क्वार्टरली चार्ट देखें तो वो इंक्रीज हो रहा था सितंबर 21 से, लेकिन सितंबर 22 से मार्च 23 तक थोड़ा सा इसमें फॉल आया, लेकिन यहाँ से फिर से वो इंक्रीज करने लग गया एंड दोनों के बीच का जो गैप है वो भी मेंटेन्ड है। सो दिख रहा है कि यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अभी मेंटेन्ड है। लेकिन हम EPS अगर देखें तो EPS उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है एंड EPS क्वार्टरली बेसिस पे डाउन जाते जा रहा है। सो इसके पीछे का हम लोग रीजन फाइंड आउट करेंगे कि क्वार्टरली सेल्स एंड एक्सपेंस का जो डेटा है उससे ये EPS मैच क्यों नहीं कर रहा है। सेल्स तो इंक्रीज हो रहा था लेकिन ये EPS क्यों डाउन जा रहा है। सो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्लीन साइंस के क्वार्टरली डेटा पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस भी मेंटेन्ड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होके आ रहा है, लेकिन हमारा क्वार्टर टू क्वार्टर EPS ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखने से पता लगता है कि डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। तो जो यहाँ पे 9 करोड़ था वो सितंबर 24 तक आते आते 18 करोड़ का हो चुका है। और अगर डेप्रिसिएशन ऐसा रेगुलर इंक्रीज हो रहा है तो इससे हमको ये भी पता लग सकता है कि हो सकता है कि क्लीन साइंस अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने
करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अपने इक्विपमेंट्स एंड एसेट्स को अपग्रेड कर रही हो, तो इसका हम लोग प्रूफ देख सकते हैं कैश फ्लो में। तो कैश फ्लो के हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाले कॉलम में आ गए हैं और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मार्च 22 से मार्च 24 तक कंपनी हैवीली इन्वेस्ट कर रही है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग देखते हैं मार्च 22 से हमको ग्रेजुअली डेप्रिसिएशन इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। दैट मीन्स कंपनी लग रहा है इन्वेस्ट कर रही है अपने आप को अपडेट करने के लिए और इसकी वजह से इसके एसेट्स की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। देन थोड़ा सा रिसर्च करने में हमको दिखा कि क्लीन साइंस क्लीन फिनोकेम नाम की एक अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर रही है जो कि HLS का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। देन इन्होंने जून 24 में वापस से 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था सेम सब्सिडरी में। क्लीन साइंस अपने एक्सपेंशन के लिए रेगुलर इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन हमको अच्छी चीज ये दिखी कि वो अपने एक्सपेंशन के लिए लोन नहीं ले रही है। और यहाँ पे हमको एक और अच्छी चीज इसकी दिखती है कि कंपनी लास्ट 2 ईयर से काफी अच्छे डिविडेंड दे रही है। हालांकि ये साथ में इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, इसीलिए वो अभी कम डिविडेंड दे रही है, लेकिन अगर फ्यूचर में इसको अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं तो ये शो करता है कि कंपनी अच्छे खासे डिविडेंड्स फ्यूचर में दे सकती है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट एक ये दिखता है कि कंपनी रेगुलर इन्वेस्ट कर रही है अपने एक्सपेंशन के लिए, लेकिन वो अपने कैश फ्लो का यूज कर रही है। इससे इसका कैश फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ता है एंड ये मार्केट में न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो इसका कैश फ्लो अभी उतना अच्छा नहीं है एंड इसको मार्केट में और टाइम बिताना पड़ेगा एंड अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करने पड़ेंगे कैश फ्लो को इंक्रीज करने के लिए। तो सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स देखने के बाद जो इसका रेटिंग निकल के आता है वो है 7.8 और ये 8 से कम है। इसका कारण ये हो सकता है कि कंपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रही है जिसके कारण इसका डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, कैश फ्लो इंपैक्ट हो रहा है एंड EPS इसके कारण डिक्रीज हो रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में अगर इसके इन्वेस्टमेंट से इसको प्रॉफिट जनरेट होना चालू हो जाए तो ये सब डेटा इंप्रूव हो जाएगा, इसका कैश फ्लो इंप्रूव हो सकता है एंड ये रेटिंग भी फ्यूचर में इंक्रीज हो सकती है। सो अब आ जाते हैं क्लीन साइंस के डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे इसकी लिस्टिंग हुई थी, टाइम प्राइस नीचे गिरा, फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम आया और यहाँ से शार्प प्राइस फॉल होके नीचे आया और यहाँ पे अब ये एक रेंज का क्रिएशन इसने कर दिया है। यहाँ पे अपने को एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, 3 स्विंग दिख रहे हैं। सो इसके बेसिस पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। करंटली प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है और यहाँ पे हमको कुछ वॉल्यूम एक्टिविटी दिखेगी। तो यहाँ पे देखिए पिछले कैंडल्स के कंपेरिजन में कितना ज्यादा वॉल्यूम आया है और ये कौन सा टाइम है 29 मई 23। तो इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग स्क्रीनर पे। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि प्रमोटर्स ने लगभग 3.5% स्टेक सेल किए हैं और सेम FII ने एंड DII ने उसको एब्जॉर्व किया है। तो यहाँ पे हमको शो हो रहा है कि FII एंड DII ने यहाँ पे एंट्री मारी है। इसके बाद से हमको ये सब लेवल पे वॉल्यूम आते हुए दिख रहा है, इधर वॉल्यूम आते हुए दिख रहा है, इधर दिख रहा है और हमको ये सब लेवल पे प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रहा है एंड वॉल्यूम भी आते हुए दिख रहा है। इधर भी प्राइस ऊपर जा रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है। तो ये एक हमको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिख रहा है। हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं। हमने पिंक लाइन से इसको ड्रॉ कर लिया एंड यहाँ पे आप जब भी देखेंगे प्राइस टच किया सपोर्ट को, प्राइस मोमेंटम के साथ ऊपर गया, वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज होके आया। यहाँ पे भी प्राइस मोमेंटम के साथ ऊपर गया और यहाँ पे भी काफी अच्छा हमको वॉल्यूम देखने को मिला। देन फिर से इस लेवल पे आया, इधर आया और यहाँ पे प्राइस इस सपोर्ट के नीचे गया लेकिन क्लोजिंग इस सपोर्ट के ऊपर ही दिया। तो हमको ये दिख रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसको बड़े प्लेयर डिफेंड कर रहे हैं। सो अप्रॉक्स 4-5 टाइम्स यहाँ पे प्राइस आया है एंड इस सपोर्ट लेवल को डिफेंड किया है। फिर इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आया और ये ब्रेकआउट कैसा आया, वॉल्यूम के साथ आया। यहाँ पे वॉल्यूम भी पिछली कैंडल से काफी बढ़ के आया। तो इस कैंडल का टॉप जब ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई अप्रॉक्स 1570 पे और तब से प्राइस ये अभी रेंज पे घूम रहा है और इसने अभी तक हमको सेकंड एंट्री लेने का मौका नहीं दिया है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी हमको दिखती है। फर्स्ट वन है तो यहाँ पर प्राइस को एक ट्रेंड लाइन बनाने तक का वेट करते हैं। वो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है, वो अभी हमको नहीं पता है। सो यहाँ पे अभी वेट करना चाहिए और सपोज करते हैं यहाँ पे कि ये वाली ट्रेंड लाइन है तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि प्राइस यहाँ पे आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, फिर से आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमको 3 पॉइंट मिल जाते हैं, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड एंड थर्ड एंड इसकी हेल्प से अब हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं एंड यहाँ पे अब हम लोग एंट्री ले सकते हैं। सो हमारी जब अब नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी इस ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के नेकलाइन को जब ब्रेक करेगा तब, और वो भी ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए, वॉल्यूम के साथ होना चाहिए एंड इस वाली लेग का मोमेंटम काफी अच्छे से आना चाहिए विथ वॉल्यूम। सो यहाँ से फिर प्राइस अपने रेंज का कुछ रिट्रेसमेंट लेके यहाँ ब्रेकआउट दे सकता है, प्राइस ऊपर जाके फिर से रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर जा सकता है। और यहाँ से अब हमको सेकंड पॉसिबिलिटी क्या दिखती है कि हो सकता है प्राइस लोअर लो का क्रिएशन करते करते इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दे। यहाँ पे हमको एक सपोर्ट दिख रहा है, इस
इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन दे दे और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देते ही जो हमारी पहली एंट्री थी उसको हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा 1400 पे। और यहाँ से हो सकता है कि पैनिक सेलिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स थे वो अपने पोजीशन पैनिक होके यहाँ पे निकालने लगेंगे और हो सकता है प्राइस अपने मेजर सपोर्ट तक आ जाए। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आपको आज के वीडियो से काफी अच्छी लर्निंग मिली होगी। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी नॉलेज में थोड़ा सा एड ऑन कर रहा हूँ तो आप लोग मेरी एक हेल्प कर सकते हैं। आप लोग 1 मिनट का टाइम निकाल के इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप स्टेटस में लगा सकते हैं। इस 1 मिनट के टास्क से मेरी काफी हेल्प हो सकती है, क्योंकि ट्रस्ट मी 10 मिनट के वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपसे नए वीडियो मिस नहीं होने चाहिए। और अगर आपको और किसी टॉक पे टेक्नो फंडा एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं हूं सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।